यूजीसी ने पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट पेश करी है। ये रिपोर्ट कहती है कि भारत में 704 यूनिवर्सिटीज के 1353 कॉलेजेस में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को लेकर 1160 कंप्लेंट्स रिकॉर्ड करी गई हैं। ये रिपोर्ट कहती है 2019 से 2024 के बीच में जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की रिपोर्ट्स हैं ये 118% तक बढ़ गई हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2019 में जहां कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को लेकर 18 केसेस पेंडिंग थे, उनकी बढ़ोतरी होते हुए 100 के आंकड़े को भी पार कर गई है। आज की डेट में 108 हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बेस्ड है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सन 1944 में सॉर्जेट रिपोर्ट के अंतर्गत अप्लाई करी गई थी। बाद में 1956 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनाया जाता है। यह कमीशन इसलिए बनाया गया कि भारत में शिक्षा की नीतियों के मानक यही तय करेंगे। भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उन सभी को यूजीसी से अप्रूव होना जरूरी है, अदरवाइज वो फेक यूनिवर्सिटी या फिर अनरिकॉर्डेड यूनिवर्सिटी में कंसीडर करी जाएंगी। यूजीसी इन्हीं केसेस को देखते हुए हाल ही में 2026 का यूजीसी बिल लेकर आया हुआ है। यह बिल इस बात को आश्वस्त करता है कि भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी शैक्षिक संस्थान में एससी, एसटी, ओबीसी को लेकर किसी भी जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, फिर चाहे वो बर्थ हो, रेस हो, जेंडर हो, किसी भी आधार पर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 के अंतर्गत ये फंडामेंटल राइट भी है कि आपके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है, यूजीसी बिल 2026 सही है या फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं? अगर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं तो यूजीसी को क्या करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए।